नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। एनएमसीएच अधीक्षक के निलंबन पर बोले डिप्टी सीएम, गलत डॉक्टरों का नहीं लेना चाहिए पक्ष। वैशाली में केंद्रीय मंत्री के काफिले के बीच आया साइकिल सवार, सड़क से उतरी गाड़ी। छपरा में हवलदार ने किया आत्महत्या का प्रयास, अधिकारियों पर लगाया तानाशाही रवैये का आरोप। शराब कारोबारियों की अब नहीं खैर, हाईटेक उत्पाद विभाग की टीम नदी में करेगी पेट्रोलिंग। एनएमसीएच के अधीक्षक और निलंबित किए जाने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विरोध पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी ने कहा, गलत डॉक्टरों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। एनएमसीएच के अधीक्षक को यह जानकारी नहीं है कि अस्पताल में डेंगू का वार्ड कहां है, तो समझ गए कि वे कैसे अधीक्षक हैं, जिनको जहां जाना है जाए। ये जनता की सरकार है और मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं। उनका काम जो है पहले से चल रहा है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर जल्दी से जल्दी आज से शुरू हो जाए। और जैसा डिटेल में बताया कि एक दिन में 3 बार जो है फॉगिंग वो होगा, तो इससे काफ़ी जो है डेंगू हम लोग कंट्रोल में कर पाएंगे। और जहां अस्पतालों में बीमार जो लोग हैं उनकी भी व्यवस्था के लिए मच्छरदानी वगैरह तो दिया जा रहा है, लेकिन हमें निर्देश दिया है कि कम से कम ऑडोमॉस जो है या उस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलनी चाहिए, ताकि लोग आते जाते रहते हैं, अटेंडेंट होता है मरीज का, तो ये सारी चीज़ें छोटा छोटा चीज़ भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग आए हैं, बहुत बहुत। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने को है। सीएम सोरेन ने शनिवार को कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी वार किया और राजभवन के इरादे पर भी सवाल खड़े किए। सीएम हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष हमारे पैर खींचने की कोशिश में है। उन्होंने कहा, पहले चरण में चलाए गए कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए एक बार फिर 12 अक्टूबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गैर भाजपा शासित सरकारों की स्थिति है, कमोबेश वही राज्य सरकार की भी स्थिति है, हमारे झारखंड सरकार की भी। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले बिहार में जब डबल इंजन की सरकार थी तो हर चीज बहुत अच्छा और स्मूथ चलता इनको लग रहा था। जब सरकार से आदरणीय नीतीश जी बाहर निकले तो मुझे जानकारी मिली है कि कई योजना और कई जो फंडिंग व्यवस्थाएं थी उसमें बड़ी तेजी से रुकावटें आने शुरू हुई। बीजेपी कार्यालय में प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दालसानिया सहित बीजेपी के विधायक और नेता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रांची में मुक्ति मोर्चा पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य पूरे देश भर में पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना है, पर 2014 के बाद एक विशेष राजनीतिक दल की तरह इलेक्शन कमीशन का झुकाव है। इस तरह की स्थिति भारतीय लोकतंत्र पर
कुठारघात और सुप्रिया भट्टाचार्य ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करते हुए कहा कि न्यायाधीशों इन सभी बातों पर ध्यान दें। निर्वाचन का दायित्व दिया गया, जो कालांतर में विश्व के सबसे जीवंत और मजबूत लोकतंत्र के रूप में हमारे देश का शासन व्यवस्था कायम है। इधर कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग के गठन में जो मैंडेट का शर्त रखा गया था वो था पारदर्शी और निष्पक्षता, स्वतंत्र और निर्भीक। चुनाव आयोग कुछ ऐसे निर्णय लेने लगे जिससे लगा कि शायद 1951 का जो स्पिरिट, वो स्पिरिट कहीं ना कहीं उस पर आघात। शनिवार रात केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले में बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के काफिले में एक साइकिल सवार शराबी घुस गया, जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी सड़क से उतर गई। मंत्री के काफिले में 25 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के काफिला के साथ अपने मंत्री जी के साथ बढ़ रहा था, और इसी बीच अभी जो नीतीश कुमार जी शराबबंदी पर जो ढकोसला करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये मिला। जो शराबी आकर के हमारे गाड़ी के सामने आ गया, उसको बचाने के क्रम में जो है सो काफी पारस बाबू का जो काफिला था उसमें 25 गाड़ी से ऊपर जो है सो लोग रुक गए और रोड बाधित हो गया। मंत्री जी का गाड़ी निकल गया, लेकिन उसके पीछे जो उनका काफिला था वो बुरी तरह। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार जिले में बिहार पुलिस के एक हवलदार द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया। छपरा पुलिस लाइन में तैनात हवलदार विभूति झा ने वर्दीय पद अधिकारियों पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। विभूति झा का आरोप है कि सार्जेंट मेजर ने उसे अपने आवास पर बुलाकर उसे चप्पल मारे और गाली गलौज के साथ ही उसे निलंबित करने की भी धमकी दी। परेशान होकर जब उसने अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसने जहर खा लिया। गोली मारने के बाद धक्का मुक्का करना शुरू कर दिया। बोलिए हम लोग क्या गुनाह किया, तो से ये भी नहीं पूछ सकते हैं जो सर मेरा गुनाह किया, गुनाह बता दीजिए सर, तब गाली बकिएगा। तो गुनाह भी नहीं बताया, गाली देना, धकियाना बुकियाना। आसाम राइफल के शूटिंग रेंज लामबडिंग में 22वीं ऑल इंडिया रेसूप शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में निरीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 18 सदस्यीय टीमों ने भाग लिया, जिसमें रेसूप पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। जब ये खिलाड़ी जीत हासिल कर छपरा पहुंचे तो इनका जोरदार स्वागत किया गया। हर वर्ष हमारे यहाँ ऑल इंडिया कंपटीशन होता है शूटिंग के लिए। इस बार वो कंपटीशन लामडिंग में असम राइफल के बट पे हुआ था, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे से कुल 18 सदस्यीय टीमें गई थी, जिसमें हमारी टीम के कैप्टन थे बनारस मंडल से ही श्री संजय कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में मंडल निरीक्षक वाराणसी के पद पे हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने बड़ा अच्छा इस बार किया है प्रदर्शन। इसमें कुल 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रोंज, कुल 14 पदक लेकर के इस बार टीम ऑल इंडिया में प्रथम स्थान पर। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर सरकार और स्थानीय तौर पर प्रशासन आए दिन नए हथकंडे अपनाती है, ताकि शराबबंदी कानून का 100% पालन करवाया जाए। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग के द्वारा अब स्पीड बोट के माध्यम से नदी किनारे शराब के कारोबार करने वाले लोगों पर नकेल कसेगी।
जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्पीड बोट की शुरुआत की। अब बूंदी गंडक नदी के किनारे स्पीड बोट के माध्यम से एक्सरसाइज टीम अवैध कारोबारियों पर नजर रखेगी। डिपार्टमेंट के द्वारा स्पीड बोट बेसिकली रिवर पेट्रोलिंग के लिए आज उन्होंने लॉन्च किया है। इसके पहले भी हम लोग बोट के माध्यम से लगातार रिवर पेट्रोलिंग करा रहे थे, लेकिन स्पीड बोट मिलने से इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और साथ में ही दूरबीन के माध्यम से रिवर पेट्रोलिंग की जा रही है। चूँकि मुजफ्फरपुर ज़िले में विशेष रूप से बूढ़ी गंडक नदी पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले को लगभग 2 भागों में बांटती है और काफ़ी बड़ा इसका एरिया है, तो हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और नदी के किनारे भी लगातार गश्ती कराई जाती रहेगी, ताकि यदि कहीं भी किसी भी तरीके से मद्य निषेध नीति का वायलेशन पाया जाए तो उस पर कठोर कार्रवाई। रामगढ़ जिले के पतरातू स्टीम कॉलोनी में प्रेम प्रसंग में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी हर्षदास अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एक आवेदन आया हुआ है जिसमें स्टीम कॉलोनी के 3 लड़के पर आरोप है कि उन लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 2 आरोपी है संजय भुइयाँ और अरुण भुइयाँ, उसको हम लोगों ने डिटेन किया हुआ है और पूछताछ चल रही है और बाकी अनुसंधान चल रहा है उसमें। ये सामूहिक बलात्कार है सर की घटना है? हाँ, वो अभी अनुसंधान चल रहा है। इसमें आवेदन के अनुसार से उसमें सामूहिक दुष्कर्म ही। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान को हास्यास्पद करार दिया है कि जेडीयू ने बीजेपी को अछूत से छूत का दर्जा दिलाया है। निखिल आनंद ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान उनकी कुंठा को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि जेडीयू में इन दिनों वो खुद दरकिनार कर अछूत बन गए हैं। बिहार में जेपी आंदोलन का सबसे फ्रॉड कैरेक्टर अगर कोई रहा है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे और नीतीश कुमार जी पूरे जेपी आंदोलन में लालू यादव के मुकाबले नेतृत्व के स्तर पर स्वीकार न किए जाने के कारण कुंठा लेकर घूमने वाले लोगों में रहे। यह भी बात सत्य है कि बिहार के सबसे मोस्ट नॉन कमिटेड समाजवादी अगर कोई रहे हैं तो नीतीश कुमार जी और ललन सिंह रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को ठग कर रालोसपा को खत्म करवा दिया और विरासत सौंपने का झांसा देकर प्रवक्ता बना दिया और तेजस्वी यादव के पीछे खड़ा करा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 19 अक्टूबर को 1 दिवसीय दौरे पर चतरा आएंगे। इस दौरान वे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित करेंगे आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत, जहां सैकड़ों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करने के साथ साथ जिले को 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात भी देंगे। चतरा विधायक और सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन चतरा में है। आपकी योजना आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत और इसी जगत पूरे तैयारी चल रहा है आगमन के लेकर के और भव्य स्वागत भी होगा, भव्य कार्यक्रम भी होगा, क्योंकि मेरा जिला है, यहाँ मंत्री है, मेरा भी जिम्मेदारी है और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे और जितने हमारे लाभार्थी हैं उनके बीच हम लोग चेक का वितरण होगा, कुछ परिसंपत्ति का वितरण होगा, कुछ उद्घाटन होगा, कुछ शिलान्यास होगा, कई कार्यक्रम है। पूरा युद्ध स्तर पर करीब 200 करोड़ के। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।